प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल सिलेक्शन बोर्ड एकेडमी परिवार में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। पर उस इतिहास को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें देखेंगे कि हम जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पशु परिचर की तैयारी करो जो आपके पेपर दिसंबर के अंदर है, चाहे आप CET की तैयारी करो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, चाहे सेकेंडरी लेवल का हो, आप राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर सकते हैं। सिर्फ आप हमारे कंटेंट पर विश्वास करें और टीचर पर विश्वास बनाए रखें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा मेन टॉपिक राजस्थान का इतिहास। इसके अंदर हम पहले इतिहास को स्टार्ट करने से पहले हम दो बंदों के नाम देखेंगे जो हमसे जुड़े हुए हैं। राजस्थान का इतिहास। अब इस इतिहास को पढ़ने से पहले हम एक बंदे का नाम देखेंगे जिसको कहते हैं जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस यह आपके मुख्यतः आयरलैंड का रहने वाला था। आयरलैंड का रहने वाला था। स्टार्टिंग में हुआ क्या, जब राजा महाराजा हमारे यहाँ युद्ध करना स्टार्ट किए, उनको जानने लगा कि भाई युद्ध कैसे किया जाता है। इस चीज पर लोग बाहरी आक्रमणकारी जितने थे वो सब ज्यादातर तोपों का इस्तेमाल करते, पर अपने वाले तोपों का यूज नहीं जानते कि तोपें क्या होती है। स्टार्टिंग के अंदर जब युद्ध होना स्टार्ट हुआ तो शुरुआती दौर में देखा गया कि भाई अगली जो सेना है, चाहे तुर्क सेना हो, विदेशी सेना हो, किसी भी प्रकार की सेना हो, वो लोग ज्यादातर तोपों का इस्तेमाल करते और हम सिर्फ हथियारों का, चाहे घुड़सवार हथियार हो, चाहे हाथ कैवेलरी सेना हो, पैदल सेना हो, इसका हम ज्यादातर यूज करते थे। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि इधर वाली सेना इधर वाली सेना दो सेनाएं हुआ करती। अब इस विदेशी सेना के पास तोपों का यूज करते और विदेशी सेना तोपें खूब सारी रखती थी। अब उन लोगों ने तोपें इधर से चलाई स्टार्ट किया तोपों को, और इधर वाली सेना एकदम खड़ी हुई है। अब उन लोगों को लगे कि यार ये आग के गोले आसमान से कहां से आ रहे हैं, तो उनको लगा कि यार ये इधर आ कैसे रहे। तो बाद में पता चला कि ये तोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बड़ी सी मशीन होती है, उसमें गोला रखा जाता है, बाद में उसको चलाया जाता है। उस चीज का ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में राजाओं ने कहा कि हमारे भी लाओ ऐसी तोपें, हम भी चलाएंगे। तो आपके एक बंदा जो आयरलैंड में बैठा हुआ था उसका नाम था जॉर्ज थॉमस। एकदम बेरोजगार इंसान था, और यह आपके शुरुआत में आता है मराठों के लिए। स्टार्टिंग में जब हम देखते हैं कि भाई 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है, और उस मुस्लिम सत्ता की स्थापना के जस्ट बाद ही कंटिन्यू हमें अंग्रेजों का सामना करने को मिलता है। पर हम जैसे कहते हैं कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आने वाली कंपनी है, पर सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आई थी। शुरुआती दौर में सबसे पहले आपके पुर्तगीज आए, फिर उसके बाद में डच आए। डच के बाद में तीसरी कंपनी अगर कोई आती है तो उसको ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, जिसकी स्थापना 1600 ईस्वी के अंदर हुई थी। पर इतना हम डिटेल में नहीं जाएंगे, वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात है। अपन को कुछ चीजें राजस्थान के संदर्भ में देखनी है जहाँ से हमारे कंपटीशन में क्वेश्चंस आते हैं। अब ये बंदा मराठों के बढ़ाई सेनापति के रूप में आता है। इसको हिंदी में बढ़ाई सेनापति कहा जाता है। भाई कई बार एग्जामिनर क्वेश्चनों में देखा गया एग्जामिनेशन में कि इसी को आपके मशीनरी कमांडर भी लिखा गया। इसी को आपके मशीनरी कमांडर कहा गया है। ये मराठों के बढ़ाई सेनापति के रूप में आया, आयरलैंड का रहने वाला था। ये आपके 1800 ईस्वी के समय हमारे एक राजस्थान का नाम देता है राजपुताना। इसने राजस्थान का सर्वप्रथम नाम दिया राजपुताना। जैसे ही इधर दरबारों में आया ये महाराजाओं के, उधर दरबार में आने के बाद में इसको कहा कि भाई तोपें चलानी है। इसने कहा ठीक है, अपने तैयार है, चलाएंगे तोपें भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाद में तोपें आई जाती है, युद्धों के अंदर तोपों का इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है। पर एक दिक्कत होती है, तो अपने वाले राजा में तो भारत वाले वैसे जुगाड़ी बहुत खतरनाक वाले होते हैं, जिसमें राजस्थान वाले तो पक्का पक्का होते ही। तो स्टार्टिंग में हुआ क्या कि इधर राजा ने जैसे इसको जॉर्ज थॉमस को बुलाया, अब बुला तो लिया, पर एक सेनापति को कह दिया कि इसके साथ साथ रहना।
सीखना है चीजों को कि भाई ये कैसे चलाता है तोपे, कैसे इसका इस्तेमाल करता है। राजा ने कहा ठीक है साहब, अपने भी तैयार है। सेनापति एकदम राजी, ठीक है। अब जैसे जोड़ तुमस युद्धों के अंदर जाता और युद्धों के अंदर इसके पीछे पीछे आके ये मुख्यतः सेनापति जाते। अब जाते तो दिल्ली दिल्ली देखते कि यार हाँ ये ऐसे चला था, ये चला था। इसने राजस्थान के अंदर मुख्यतः 3 आक्रमण किए, जयपुर, उदयपुर और एक आक्रमण करता है आपके बीकानेर। तो मुख्यतः राजस्थान के अंदर 3 आक्रमण करता है, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर पर। अब जैसे ही इसने आक्रमण किए, ठीक है, आक्रमण स्टार्ट किए। अब राजा के पास एक दिन घूमता फिरता है कि साहब सैलरी, राजा ने कहा ठीक है दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है सैलरी भी। पर राजा ने कहा कि भाई कितनी कोई कि भाई 3 पोटली समथिंग सैलरी हो गई हमारी, और 3 पोटली में क्या कि भाई समथिंग 3 पोटली सोने की मुझे चाहिए, जो कि मेरे अब तक का जितना धन होगा। राजा ने कहा 2 पोटली दे, तीसरी नहीं दूं। उसने कहा कि साहब 3 हो गई, बाल बच्चों से मिलना है, इस वजह से मेरे को वापस आयरलैंड जाना है। उसने कहा कि ना अपने तो खुद ही चला लेंगे मशीन। उन्होंने कहा साहब मैं तो किसी को सिखाया नहीं, चलाएंगे कैसे? तो एक सेनापति को बुलाया जाए, ये चलाएगा, तेरे को नहीं चलानी। उसने कहा चलानी आती है, बाकायदा आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो बाद में यहाँ से ये चला जाता है। 1805 ईस्वी में इसका एक दोस्त आता है, आपको जगह नहीं दिखती होगी शायद में इधर। 1805 ईस्वी में इसका एक दोस्त आता है जिसका नाम होता है विलियम फ्रैंकलिन। ईस्वी में इसका एक मित्र आता है, दोस्त आता है विलियम फ्रैंकलिन, जो कि पुस्तक लिखता है इसके ऊपर। वो एक किताब लिखता है, मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। अब आप सभी लोगों को लग रहा होगा कि बहुत कठिन किताब है, अपने से याद नहीं होगी, पर अभी एक ज्यादा से ज्यादा 5-6 सेकंड लगेंगे गीत को आपको याद करने में। देखो हमने पढ़ा था या जाना था कि ये आपके डिपार्टमेंट में आया था सिर्फ तोपे चलाने के लिए। किस लिए आया था? तोपे चलाने। तो तोपे चलाने वाला डिपार्टमेंट कौन सा होता है? मिलिट्री। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? मिलिट्री। यादों को इंग्लिश में कहते हैं मेमोरीज। क्या कहते हैं? मेमोरीज। तो ये मेमोरीज तो किस डिपार्टमेंट में आया? मिलिट्री में। यादों को इंग्लिश में मेमोरीज। किसकी यादें? मिस्टर जॉर्ज थॉमस की। तो इसी वजह से किताब का नाम मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस रहा। ये आपके हम थोड़े से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस चीज का कि भाई आयरलैंड का रहने वाला था, मराठों के बढ़ाई सेनापति के रूप में आया। इसका नाम मशीनरी कमांडर भी कहा जाता है। 1800 ईस्वी में राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपुताना शब्द का प्रयोग करता है। अब तक सबसे ज्यादा एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो यही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राजपुताना शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा? जॉर्ज थॉमस के द्वारा। यह मुख्यतः राजस्थान में 3 आक्रमण करता है, जयपुर, उदयपुर और बीकानेर। 1805 में इसका दोस्त विलियम फ्रैंकलिन आता है, इसके ऊपर एक किताब लिखता है मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। हम राजस्थान के इतिहास को देखते हैं कि राजस्थान के लिए प्रसिद्ध दोहा है कि सिर ऊंचा फिर डोंगरा, मोटा नहीं गुमान, सिर ऊंचो राखी सदा, रेती कण रजधान। कि राजस्थान की माटी कण कण इतना ऊंचा सर्वधन बलिदान करने वाला जगह है, जिसमें मिट्टी के अंदर, इस कण के अंदर भी इतनी महानता भरी हुई है कि एक पहाड़ होता है ना, उस पहाड़ के समान तक इसका कण कण पहाड़ के समान होता है। तो राजस्थान के आज की क्लास अपन यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ एक अब आप हमसे जुड़े रहें कंटिन्यू, और क्लासों को कंटिन्यू देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो धन्यवाद।